Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. This is your maths video in which we are going to continue our chapter number 5, that is distance, time and temperature. Exercise 5E. Previously we did exercise 5A and B. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इंशाल्लाह जब क्लास स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो वो मैं बोर्ड पर ही आपको समझाऊँगी. So now we are going to start exercise 5E, which is the topic is temperature. So temperature basically क्या होता है? टेम्परेचर हम लोग किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. अच्छा, ये सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा ओ. ये सिंबल होता है, हम टेम्परेचर के लिए मेजर करते हैं, यूज़ करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपको टेम्परेचर होता है तो हम आप लोग थर्मोमीटर से वो मेजर करते हैं कि कितना होता है. 100 डिग्री होता है उसका टेम्परेचर, या 101 डिग्री होता है, तो हम डिग्री से इस टेम्परेचर को डिनोट करते हैं. दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं टेम्परेचर के. एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट. जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं. ओके, नाउ टेम्परेचर के टू स्केल्स होते हैं, टू टेम्परेचर स्केल्स होते हैं. एक होता है फ़ारेनहाइट्स और दूसरा होता है सेल्सियस. जैसे हम कहते हैं इतना फ़ारेनहाइट है और इसका एक सेल्सियस है. तो इसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री क्या है? द फ़ारेनहाइट स्केल, दैट इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट. एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने अपने नेम से ये स्केल किया था. उसका नाम भी फ़ारेनहाइट था. तो उसके नेम से ये उसने एक टेम्परेचर स्केल बनाया था. इसका फॉर्मूला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ये आप कॉन्सेप्चुअल है, ये आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद करना है. और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये जो छोटा ज़ीरो है ये डिग्री से डिनोट होता है, और जो एफ़ है ये डिनोट होगा किससे? फ़ारेनहाइट से. तो फ़ारेनहाइट स्केल बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट था. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेकेंड टेम्परेचर स्केल है सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल भी बेसिकली एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था, उसका भी नेम सेल्सियस था, वहाँ से ये सेल्सियस स्केल नेम आया. इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, सी फॉर सेल्सियस, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट. ऐसे ही डायग्राम में देखो, मेल्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेल्सियस का, और फ़ारेनहाइट का इधर से. और ऐसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर है? ऊपर 100 पे सेल्सियस का, और यहाँ पे 212 पर फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. सो दो तरीके होते हैं. फर्स्ट होता है हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. एक फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एंड सेकंड है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से करते हैं. सो फर्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. तो फ़ारेनहाइट कोई वैल्यू हो उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करने के दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सब्ट्रैक्ट 32. यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 32 से माइनस करना है, एंड जो आंसर आएगा देन मल्टीप्लाई बाय 5/9. 5/9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल है, 59 डिग्री एफ मीन्स फ़ारेनहाइट. तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि कन्वर्ट करना है आपने 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू को सेल्सियस में. तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? फॉर एग्जांपल 59 फ़ारेनहाइट है, तो फर्स्ट स्टेप इसका था सब्ट्रैक्ट 32. 59 में से हम माइनस कर देंगे 32, तो इज इक्वल्स टू 27. सेकेंड स्टेप उन्होंने कहा है देन मल्टीप्लाई बाय 5/9. तो जो आंसर आएगा जो कि 27 आया है, इसको हम माइनस कर देंगे किससे? 5/9 से. तो 27 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, इसकी कटिंग करते हैं सिंपल. 9 के टेबल में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 9 के टेबल में 27 किस पर आता है? 3 पर. तो 9 1s और 9 3s. अब ऊपर कौन सी वैल्यूज़ बची हैं? 5 एंड 3. तो 5 3s 15, एंड साइन कौन सा आ जाएगा? सेल्सियस में कन्वर्ट किया है तो डिग्री वैसे ही आ जाएगी, और सीज के साथ लगा देंगे किससे? सेल्सियस. एंड योर आंसर इज 15 डिग्री सेल्सियस.
सेकेंड कन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। लास्ट में हमने किया था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब सेकेंड होगा कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसका भी सिंपली ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, 9/5 से। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, 5 को 9 से डिवाइड किया था, यानी 5/9 किया था। लेकिन हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, देन ऐड 32 में ऐड कर देंगे। किस तरह से, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। 30 को फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई बाय 9/5, 9/5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को जब हम 9/5 यानी 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 को 30 से कटिंग कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 ज़ा 54। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा था देन ऐड 32, जो आंसर आया उसमें आपने क्या कर देना, 32 को प्लस कर देना। 54 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 86 डिग्री F मीन्स फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ योर आंसर। ये एक डायग्राम है, इसमें इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं कि किस तरह से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करने का क्या था, फ़ारेनहाइट में से हम माइनस करेंगे 32, जिसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। और सेकंड है कि किस तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से और प्लस कर देंगे से 32 से। Now open page number 112, exercise question number 4, that is convert the following Celsius scale to Fahrenheit scale, यानी कि सेल्सियस को हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप हमने किया था कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेकंड किया है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन पहला आता है हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट। तो सिंपली हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दिस वन। फर्स्ट में हम लोग सेल्सियस को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से एंड देन ऐड कर देंगे 32। सो क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। उसका फर्स्ट स्टेप था 15 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 9/5 से। सिंपल कटिंग करते हैं, डिनोमिनेटर को 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 ज़ा 27 एंड देन 27 को हम किस में ऐड करेंगे, सेकेंड स्टेप होगा 32 में ऐड कर देंगे। योर आंसर इज़ 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी का आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस को जब हमने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में तो आंसर आया 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको 15 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 9/5 से, जो आंसर आया उसमें हमने 32 को प्लस कर दिया, तो एंड पे आंसर आ गया 59 डिग्री F। सेल्सियस को हमने F में चेंज किए तो आंसर में हम लोग फ़ारेनहाइट का साइन लगाएंगे। इसका ई पार्ट आप खुद करना अपनी सीवो कॉपी पर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस। अब हम इसका ऑपोजिट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ दिस वन। सेल्सियस में पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। इसका ए पार्ट हम करेंगे, दैट इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप वॉज 158 में माइनस करेंगे 32, द आंसर इज़ 126। नेक्स्ट स्टेप है 126 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। ये दो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने माइनस करना है 32 से एंड सेकेंड स्टेप में 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको हम सिंपली कटिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 की टेबल 126 किस पे आता है, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कैरी कितना चले जाएंगे, 3, 36 बन गया। तो 9 की टेबल में 36 किस पे आता है, 4 पे, तो 14 आ गया। अब 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर वाली वैल्यू से, 5 से। तो 14 5 ज़ा 70 डिग्री
सेल्सियस इज़ योर आंसर। इसका बी पार्ट आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।